कुछ लोग दावा करते हैं कि चीन ने कोविड-19 वायरस को फैलाया ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके और इससे लाभ उठा सके। ये सवाल उठता है, इस दावे का समर्थन करने वाले सबूत क्या है? यदि वायरस चीन में उत्पन्न हुआ और वहां से फैला, लेकिन कुछ समय बाद चीन की स्थिति स्थिर हो गई, जबकि अन्य देश अभी भी संघर्ष कर रहे थे, तो यह संदिग्ध लगता है। चीन में कोविड-19 से संबंधित मौतों की संख्या लगभग बंद हो गई, जबकि बाकी दुनिया पर इसका भारी प्रभाव पड़ रहा था। ये कहा जाता है कि चीन ने वायरस फैलाया, लेकिन साथ ही इसके लिए पहले से ही कोई उपाय तैयार कर लिया था। परिणाम स्वरूप कुछ महीनों के भीतर चीन की स्थिति स्थिर होने लगी। कुछ वर्षों के बाद चीन ने अपनी वैक्सीन बेचना शुरू कर दिया, जिससे यह विचार और बल मिलता है कि चीन ने शायद जानबूझकर वायरस फैलाया ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके। इसी प्रकार एचएमपीवी वायरस भी आर्थिक विकास के लिए एक और रणनीति हो सकती है, जो भारत, नेपाल और अन्य देशों के लिए खतरा पैदा कर रही है। कोविड-19 के बाद लगभग 5 वर्षों बाद चीन में एक नया वायरस फिर से फैला है, मानव मेटापन्यूमो वायरस एचएमपीवी। एक श्वसन वायरस के मामलों में वृद्धि ने दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। एचएमपीवी, जो श्वसन सिंसिटियल वायरस आरएसवाई और इन्फ्लुएंजा के समान है, हल्के जुकाम से लेकर गंभीर श्वसन रोग तक के लक्षण पैदा कर सकता है, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में। हालिया प्रकोपों की कई क्षेत्रों में रिपोर्ट की गई है, जहां अस्पताल बुखार, खांसी, नाक बंद होना और सांस लेने में कठिनाई की शिकायत करने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि हालांकि ज्यादातर संक्रमण हल्के और आत्म सीमित होते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। ये वायरस श्वसन बूंदों और संक्रमित सतहों के संपर्क से फैलता है। अधिकारी जनता से अच्छी स्वच्छता प्रथाओं का पालन करने, जैसे बार बार हाथ धोने और अस्वस्थ महसूस होने पर घर पर रहने का आग्रह करते हैं, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। वर्तमान में एचएमपीवी के लिए कोई विशिष्ट उपचार या वैक्सीन नहीं है, लेकिन सहायक देखभाल से लक्षणों को कम किया जा सकता है। शोधकर्ता वायरस को बेहतर ढंग से समझने और संभावित रोकथाम उपायों का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और सलाह देते हैं कि यदि श्वसन लक्षण गंभीर हो जाएं, तो चिकित्सकीय सहायता लें।